सारी जिंदगी लग जाती है गरीब आदमी को मकान बनाने में। अरे क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट जाए, आप ये कहना चाहते हैं गरीब आदमी का बस किया सुप्रीम कोर्ट? गरीब आदमी का बस किया सुप्रीम कोर्ट? 50 लाख फीस देने की गरीब आदमी की औकात है? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है। किसके लिए सुप्रीम कोर्ट? सबके लिए। किसके लिए सुप्रीम कोर्ट है और किसके लिए हाई कोर्ट है? मतलब गुंडों के लिए हाई कोर्ट है, गुंडों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। मतलब गरीब आदमी के लिए कहाँ इंसाफ है? कहीं मिला इंसाफ गरीब आदमी को? सुप्रीम कोर्ट से सबको इंसाफ मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका तो दे देते, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दे देते। हाई कोर्ट ने अगर गरीबों को फैसला दिया है तो उसका 30 दिन बाकी बचे होते हैं। 30 दिन तक हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे गरीब आदमी। तुमने तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका ही नहीं दिया। आपको भरोसा है ही नहीं? हमने भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। तो किसी पे भरोसा नहीं ना, कोर्ट पे ना रेखा गुप्ता जी पर। हमने न्यायपालिका पे भरोसा है। आपने कहा हाई कोर्ट पे, आपने कहा हाई कोर्ट की बात, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट हमने जाना था। अब तुमने सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका तो नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया। अरे मकान तो उजड़ गए, घर उजड़ गए, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब हमारा सब कुछ खाली, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? रेखा गुप्ता जी, आपने जोश में होश खो दिया है। आपने जोश में जो होश खोया है ना, ये अथे पिछड़े दलित सोतीस वंचित जो दिल्ली में रहने वाले झुग्गी मकानों में रहने वाले जो लोग हैं, इनकी बदुआ आपने गलत ली है। इनकी बदुआ, इनका शराब पता नहीं आपको कोई सी सर्दी में लगेगा, कोई सी गर्मी में लगेगा। लेकिन कह रहे हैं अवैध जगहों पर जो उन्होंने निर्माण कर रखी थी, झुग्गियां बना रखी थी, उन्हीं को उतारे, उन्हीं को हटा रहे हैं ना। अब रेलवे लाइन पर अगर है तो उन्हीं की जान को खतरा भी तो है ना वहाँ पर। देखिए, बात रेलवे लाइन की नहीं है, बात है निर्दोष लोगों के मकान गिरना। मैं उनका सवाल कर रहा हूँ। अगर कोई निर्दोष आदमी अगर गलत से कब्जा कर रहा है, गलत से वहाँ पर कोई अप्रकरण जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, उनको तोड़ा जाना चाहिए। मैं उसके समर्थन में हूँ। लेकिन मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ जिसकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जिन्होंने अपना परिवार पालन पोषण सारा जीवन वहीं लगा दिया, जहाँ रोजगार का, जहाँ उनके बच्चों का शिक्षा का, विकास का जो भी पहिया था वो उनका तोड़ दिया। आप मुझे ये बताइए, ये तो झुग्गी तोड़ दी और ये व्यापारियों के बंगले थे ये नहीं तोड़े क्या? ये जब ज़मीन सरकारी हो सकती है तो ये सरकारी ज़मीन नहीं हो सकती? ऐसा क्यों भैया, आप मुझे बताइए। जंगपुरा में एक जहाँ मकान तोड़े है उसके लेफ्ट साइड में और जो लोग थे, जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, उनके मकानों पे बुलडोजर नहीं चला, गरीब लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया। अफवाह उड़ा रहे हैं आप लोग। 700 करोड़ किसके लिए रेखा गुप्ता जी ने पारित किया है? किसके लिए? किसको? आम लोगों के लिए ही ना। कहाँ है 700 करोड़? या जिनका घर 700 करोड़ रुपए किसको दिया? 700 करोड़ किसको दिया आप बताइए? अरे गरीबों के लिए अरे पारित हुआ है। अरे कहाँ उड़ा रहे हैं? अरे भाई कहाँ हुआ बताना तू, आप बताना। आप क्यों मतलब मीडिया सेल्फी लेके और आप जो जिस तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप बदनाम करने के लिए? नहीं, मैं बदनाम नहीं कर रहा। मैं रेखा गुप्ता को बदनाम नहीं कर रहा। मैं रेखा गुप्ता जी को ये कह रहा हूँ, आप मेरी बहन हो। बहन होने का एक नाता आपका फर्ज है कि आपने जिस तरह से ये हथकंडा किया है, आम लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए हैं, कुछ उनको रियायत समय दिया जाना चाहिए था। जिनके पास आज ये नौबत 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं, वो पानी भी नहीं पी सकते, तो वो कहाँ जाएंगे और कहाँ रहना बसेरा करेंगे? तो दे रहे हैं ना, किसको मकान? आप एक बात बताइए, मकान किसको दिया? जो मकान दिया ना तो उसमें बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना कोई रोजगार है। लगता है चीजों में समय लगता है। कितना समय लगेगा बताइए? वो पहले आपने समाधान कर लेना चाहिए था। आप ये बताइए, आपको मैं 2 घंटे के लिए यहाँ बिठा दूं और आपको 6 घंटे खाना नहीं पूछूं तो क्या आप 6 घंटे बैठ जाओगे? यहाँ आप बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते ना। क्या तो चाहते हैं जो रेखा गुप्ता जी अपने पद पर न रहे? किसके भाई? ये रेखा गुप्ता जी का हमने अपमान कहाँ किया? हमने तो सम्मान किया। दिल्ली के लोगों ने उसको भरपूर वोट दिया है। वोट दिया तो सीएम बनी है। 100 दिन में तो इतना विकास करके दिखा दी ना। क्या विकास किया 100 दिन में? साफ पानी दे रही है, आपूर्ति मतलब पूरी तरीके से बिजली दे रही है, सब कुछ तो कर रही है। ये दिल्ली में जो कट लग रहे क्यों लग रहे हैं? ये दिल्ली में जो बिजली के कट लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं आपको पता है? 4-4 घंटे के बिजली के कट लग रहे हैं। किस लिए लग रहे हैं भाई? कहाँ बिजली आ रही है? कहाँ पानी आ रहा? पानी गंदा आ रहा है। जाइए साहब डेयरी है, जाइए कितनी कॉलोनी में आपको बताऊंगा, वह पानी पीने के लिए हाहाकार मचा हुआ है, गंदा पानी आ रहा है। साफ पानी कहाँ? मतलब आप जो पत्रकार लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको पूरा सेलिब्रेट देकर आपको भेजा जाता है कि आप जाइए हमारी सेलिब्रिटी और हमारा काम दिखाइए लोगों को। अरे भाई आप रहने दो, क्यों मजाक कर रहे हो? काम करे तो वो आप लोगों को तो नहीं दिखता ना, सिर्फ आपको बुरा ही दिख रहा है। अरे कहाँ दिखाई दे रहा? मुझे दिखाई। महिलाओं के लिए बस उन्होंने लॉन्च की कि नहीं की? अच्छा, कौन सी लॉन्च की है बताइए? इलेक्ट्रिक बसें जो है। अच्छा, कितनी बस लॉन्च की है आप बताइए? कितनी की है? आपको ये पता? बस लॉन्च कर दी, एक लॉन्च करी है 1000 बता दोगे, 200 बस आई है 2000 बता दोगे। तुम पागल हो गया? दिल्ली की जनता कितनी है आपको पता है? कहाँ आकार मच रहा दिल्ली में? आप कहाँ जाओगे दिल्ली में? तुम कहते हो जमुना साहब, अब वो जमुना साहब 2 दिन साफ करी है, अब तीसरे दिन जमुना में वही हाल हो रहा है। कहाँ गई वो मशीन? 100 दिन में ही सारा काम करके। अच्छा, अरे भाई हम तो ये करें धीरे धीरे काम करो बहन जी, धीरे धीरे चलो।
धीरे धीरे रफ्तार से लोगों का खुशहाली जीवन बनाओ। ये थोड़ी है तुम जाओगे बेलडोजर चलाओगे घर को तबाह कर दोगे। है आप ये बताओ, वो रेखा गुप्ता तो ये कहती थी मैं मकान नहीं लूंगी, आज उसने भी मकान ले लिया, उसको क्या जरूरत पड़ी थी मकान की। मतलब गरीबों के मकान तोड़ो, गरीबों पर बिल्डोजर चलाओ और अपना मकान अलॉटमेंट करा लो। पूरा दिल्ली अवैध तरीके से जो है सब कब्जा कर ले। जो सरकारी जमीन है वो अथे पिछड़े दलित समाज के लोगों की है। आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, सरकारी जमीन पे भी इस देश के नागरिकों का अधिकार है। ये नहीं है वो जो सरकारी जमीन उद्योगपति और कारखाने मालिकों को दी जाएगी। अगर उसमें गरीब लोगों का जीवन रहन बसेरा बन गया तो वो सरकारी जमीन है ना, वो किसी की बापोती की जमीन है। इसमें रेखा गुप्ता की क्या गलती है? बुलडोजर चल रही है उसमें। रेखा गुप्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है। किसका? हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो बुलडोजर चलाने को लेकर। हाईकोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता क्या? हाईकोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता क्या? सुप्रीम कोर्ट। मतलब आपको भरोसा नहीं है देश के कानून पर, आपको भरोसा नहीं है कोर्ट पर? अरे भाई हम तो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट पे भी करते। उनके ऑर्डर पर, उनके जो आदेश पर आप लोग सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? कहाँ मैंने सवाल कहाँ खड़ा करा बताइए? बुलडोजर जब चल रहे तो आप लोग सवाल खड़ा तो कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को क्यों बेघर करा जा रहा? हाईकोर्ट ये कहता निर्दोष लोगों को बेघर कर दो। हाईकोर्ट ने कहा था जिसका घर टूटा है सबको घर मिला है। किसको मिला है बताओ ना, बताइए किसको घर मिला है? किसको मिला घर? जंगपुरा समेत हर जगह फ्लैट्स मिल रहे, वो तो नहीं दिख रहा आपको? वजीराबाद बुराई करना आपको आता है? नहीं, वजीरपुर में जाइए, साहब डेरी साइड में जाइए, कितनी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को जब अवैध कॉलोनी बताया कर तुमने मकान ढा दिए, सारी जिंदगी लग जाती है गरीब आदमी को मकान बनाने में। अरे क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट जाए? आप ये कहना चाहते हैं गरीब आदमी का बस किया सुप्रीम कोर्ट? गरीब आदमी का बस किया सुप्रीम कोर्ट? 50 लाख फीस देने की गरीब आदमी की औकात है? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है। किसके लिए सुप्रीम कोर्ट? सबके लिए। किसके लिए सुप्रीम कोर्ट और किसके लिए हाई कोर्ट है? मतलब गुंडों के लिए हाई कोर्ट है, गुंडों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। मतलब गरीब आदमी के लिए कहाँ इंसाफ है? कहीं मिला है इंसाफ गरीब आदमी को? सुप्रीम कोर्ट से सबको इंसाफ मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका तो दे देते, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दे देते। हाई कोर्ट ने अगर गरीबों को फैसला दिया है तो उसको 30 दिन बाकी बचे होते हैं, 30 दिन तक हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे गरीब आदमी। तुमने तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका ही नहीं दिया। तो आपको भरोसा है ही नहीं? हमने भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, किसी में भरोसा नहीं, ना कोर्ट पे, ना रेखा गुप्ता जी पर, ना हमने न्यायपालिका पे भरोसा है। आपने कहा हाई कोर्ट पे, आपने कहा हाई कोर्ट की बात, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट हमने जाना था। अब तुमने सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका तो नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया। अरे मकान तो उजड़ गए, घर उजड़ गए, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब हमारा सब कुछ खाली, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या?